सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, कई लोगों ने कमेंट करके मुझे ये कहा है कि आप ईश्वर को जान चुके हैं, स्वयं को जान चुके हैं, तो क्या नारी को जान चुके हैं? ज़रा इस पर कुछ हम लोग को संदेश दीजिए। तो भक्तों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब आप स्वयं को जानते हैं तो आप सब कुछ जान जाते हैं। इस अस्तित्व में जहाँ आप जानना चाहेंगे वह जान जाएंगे, जो जानना चाहेंगे जान जाएंगे। लेकिन कैसे? उसका स्केल क्या होगा? आध्यात्मिक स्तर से ही जानेंगे। तो आध्यात्मिक स्तर से जानना और इस तरह से सांसारिक स्तर से जानने में थोड़ा फर्क होता है। जो किसी भी तत्व में है, एक तरह से वह दूसरे तत्व में भी है, तीसरे तत्व में भी है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में है, और जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में है। जो हमारे में है वही स्त्री में है, जो हमारे में है वही पशु में है, पक्षी में है, वही पेड़ पौधों में भी है। जो बाहर से कुछ फर्क नज़र आता है वह बहुत ऊपरी है, ऊपरी परत का फर्क है। वह बुनियादी तौर पर सभी लोग, सभी प्राणी, सभी वस्तुएं एक ही हैं। परत जितने सुपरफिशियल होती जाती है, उथली होती जाती है, उतना अंतर कुछ दिखता जाता है। लेकिन जो उनके बुनियाद हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो फिर अंतर कैसे आ जाता है? तो अंतर आ जाता है उनकी मात्रा से, उनकी आवृत्ति से, उनकी संख्या से, उनके प्लेसमेंट से। जो तत्व हैं उनका प्लेसमेंट किस तरह से है, उसके हिसाब से अंतर आ जाता है। तत्व तो वही रहते हैं। जैसे कार्बन ही है, आप ऐसे समझें, उसी कार्बन से ग्रेफाइट भी है। वही कार्बन के मॉलिक्यूल और जब करीब आ जाते हैं तो कोयला बन जाता है, और करीब आ जाते हैं तो हीरा बन जाता है। और करीब आने पर ग्राफीन बन जाता है। तो इस तरह से उन कार्बन मॉलिक्यूल्स की खाली दूरी घटा देने मात्र से ये परिवर्तन आ जाता है, और फिर उनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि एक पुरुष में और एक स्त्री में बहुत बुनियादी अंतर नहीं होता है। पुरुष की जो मांग होती है वही मांग स्त्री की भी है। पुरुष को भी भूख लगती है, स्त्री को भी भूख लगती है। ये हो सकता है कि स्वाद दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग स्वाद की ओर जाते हों। हो सकता है पुरुष मीठे की ओर जाए, स्त्री खट्टे की ओर जाए, ज़्यादा पसंद करे उसको। तो ये सब बहुत सुपरफिशियल अंतर है, लेकिन अंतर तो
कुछ थोड़ा बहुत है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं माना जा सकता है, परंतु मूल रूप से तो यही है कि भूख इसे भी लगती है, भूख उसे भी लगती है, भोजन इसे भी चाहिए और उसे भी चाहिए, नींद इसे भी आती है, नींद उसे भी आती है। यह हो सकता है कि पुरुष थोड़ा जल्दी उठ जाए, स्त्री थोड़ा देर तक सोती रहे। तो ये सब अंतर कोई बहुत मायने नहीं रखते हैं, ये तो व्यक्तिगत अंतर भी हो सकते हैं। इच्छाएं पुरुष की भी हैं, स्त्री की भी हैं। अहंकार स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। क्रोध स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। लोभ स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। अब लोभ का अंतर अलग हो सकता है, लिंग भेद से भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कि किसी को किसी चीज़ का लोभ हो, किसी को किसी चीज़ का लोभ हो, लेकिन लोभ तो है। उसी तरह से ईर्ष्या द्वेष दोनों को ही होता है, यानी जितने तरह के मनोविकार हैं दोनों को होते हैं, और जितने तरह के गुण हैं वे भी दोनों को होते हैं। दोनों ही दुख से मुक्ति चाहते हैं, दोनों ही सुख चाहते हैं, दोनों ही संतान चाहते हैं। यह हो सकता है कि कोई थोड़ा ज़्यादा, कोई थोड़ा कम मोह करता हो, कोई ज़्यादा मोह करता हो। पुरुष स्त्री खोज रहा है, स्त्री पुरुष, तो दोनों एक दूसरे को खोज रहे हैं, दोनों मिलकर के पूरक होते हैं। दोनों ही मुक्ति चाहते हैं, दोनों ही मुक्त हो सकते हैं। उनके चित्त पर वैसी छवि बनती है। अब ये सब मामूली के अंतर अगर कोई सोचे ऐसा कि उनकी लंबाई थोड़ी कम होती है, पुरुष की ज़्यादा होती है, उनका दिमाग थोड़ा छोटा होता है, पुरुष का थोड़ा बड़ा होता है, उनके दिमाग का सर्किट ज़्यादा तेज़ चलता है, पुरुष के सर्किट थोड़ा धीमा चलता है, तो इस तरह के जो अंतर होते हैं, ये अंतर से कोई बहुत ज़्यादा मायने मतलब नहीं रहता है। पुरुष दूर तक देख सकता है, स्त्री नज़दीक का ज़्यादा अच्छा देख सकती है। पुरुष को नक्शा ज़्यादा याद रहता है, स्त्री को डिज़ाइन ज़्यादा याद रहता है। तो ये सब जो अंतर हैं ये कोई बहुत अंतर नहीं है, थोड़े बहुत जिस तरह के संस्कार हुए हैं, जिस तरह की उनकी परवरिश हुई है युगों युगों से, उससे भी अंतर आ जाता है। इवोल्यूशन में उसका रोल होता है, उससे जैविक अंतर आ जाता है, खान पान में जैविक अंतर आ जाता है, तो बहुत तरह से अंतर आ जाते हैं। फिर हार्मोन कुछ अलग होते हैं, जाहिर सी बात है कि स्त्रियों की कुछ दूसरी आवश्यकताएं हैं। बच्चे को जन्म देना है तो उसके लिए कुछ उनका ढांचा अलग होना ही होना है, तो उसके हिसाब से प्रकृति ने उनको वैसी डिज़ाइन दी है, उस हिसाब से उनके हार्मोन्स बनते हैं, उस हिसाब से उनका शरीर में उनका रक्तचाप होता है, उस हिसाब से खून की मात्रा होती है। तो अब यह जो ये सब जो हल्के फुल्के अंतर हैं, पुरुष की आवाज़ स्त्री की आवाज़ में अंतर होता है, उनका पिच कुछ हाई होगा, तो ये सब अंतर कुछ बहुत मायने मतलब नहीं रखता है जिसके लिए कि इतना कुछ समझा जाए। हर कोई चाहता है कि उसका सम्मान हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हर कोई चाहता है कि उसका देखभाल हो, उसकी सुरक्षा हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। दोनों एक दूसरे से सुरक्षा चाहते हैं, देखभाल चाहते हैं। अब किसी समय में कोई हो सकता है आर्थिक रूप से ज़्यादा समर्थ हो, तो दूसरे पर थोड़ी निर्भरता हो सकती है। तो यह तो समाज का जो ढांचा है और विज्ञान का जो विकास है उसके हिसाब से भी होगा, परंतु इनमें कोई
मौलिक अंतर नहीं है, प्राणियों में कोई मौलिक अंतर नहीं है, सभी प्राणी उसी तरह से जी रहे हैं। वैसे ही जन्मना, वैसे ही खाना पीना, बढ़ना, संतान उत्पन्न करना, कुछ विचार करना, कुछ सोशलाइज करना और फिर मर जाना। बीच में कुछ व्याधि आती है, तो स्त्री में भी आती है व्याधि, पुरुष में भी आती है। हो सकता है स्त्री जनित कुछ रोग हो भाई, जहाँ तक लिंग भेद की बात है तो स्त्री जनित उसको रोग होगा, पुरुष जनित इनको रोग होगा कुछ, तो ये रोग का अंतर कुछ हो सकता है। परंतु उसका मूल तो यही है कि व्याधि से वह भी ग्रस्त है, यह भी ग्रस्त है। व्याधि के प्रकार का कोई बहुत मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो स्केल है, हम कौन सा स्केल डिजाइन करते हैं जिसके आधार पर हम किसी भी प्राणी को आंकते हैं, तो जो संतों ने जो स्केल बनाया है उस स्केल को दुख कहते हैं, उस स्केल को आनंद कहते हैं। दो स्केल बनाया है, आनंद कितना बढ़ रहा है, दुख कितना घट रहा है, यही स्केल है नापने का प्राणियों के मध्य। और जीवित प्राणी और जो निर्जीव हैं उनके मध्य यदि नापना है तो स्थिरता नापनी है, गति नापनी है और सर्वव्यापकता नापनी है कि कितनी किसकी सर्वव्यापकता है, कौन कितने गति में है, कौन कितना स्थिर है। इन आधारों पर हम सजीव और निर्जीव तत्वों के भेद को आंक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने भी पूछा है कि स्त्री और स्त्री को क्या आप जाने हैं, तो उन्होंने अब बताया नहीं कि आखिर जानने से क्या तात्पर्य है या उनके किस विषय को जानने को कह रहे हैं। लिंग भेद के हिसाब से स्त्री को क्या जानना है। जहाँ तक आवेश की बात है, आवेश तो दोनों में ही होते हैं। हो सकता है कि हमारा जिधर ऋण आवेश हो उधर उनका धन आवेश हो, जिधर उनका धन आवेश हो उधर हमारा ऋण आवेश हो सकता है, उलट पुलट हो सकता है। तो चार्ज का पैटर्न जो है बदल सकता है स्त्री और पुरुष में, क्योंकि एक को ग्रहण करना है और एक को डोनेट करना है, एक को लेना है एक को देना है। लेकिन यहाँ एक मूल बात है कि दोनों में एक्सचेंज ही तो हो रहा है और किसी प्रक्रिया के तहत ये एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं। तो पुरुष यदि दान कर रहा है तो स्त्री ग्रहण कर रही है और फिर ये प्रकृति के तहत ये सब घटनाएं घटती हैं और फिर एक नई पीढ़ी उत्पन्न होती है। यही प्रक्रिया चलती रहती है जब तक मानव प्रजाति चलेगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, आप स्वयं को जानने का प्रयास करें। हमारी सांस चल रही है तो उनकी भी तो सांस चल रही है। ये हो सकता है कि हमारी बाईं नाक से सांस चल रही हो, उनकी दाईं नाक से सांस चल रही हो, या हमारी दाईं चल रही हो उनकी बाईं चल रही हो, या
हम दोनों की एक ही साथ चल रही हो दोनों नाकों से। तो कभी पुरुष जो है उत्तेजित हो सकता है, स्त्री शांत हो सकती है, कभी स्त्री उत्तेजित हो सकती है, पुरुष शांत हो सकता है, कभी दोनों एक साथ उत्तेजित हो सकते हैं, कभी दोनों एक साथ शांत हो सकते हैं। आखिर प्रकृति का कारोबार, प्रजनन का कारोबार इसी तरह से चलता है, और दोनों में और कोई भेद तो है नहीं प्रजनन प्रकृति को छोड़ करके, मौलिक भेद तो कुछ नहीं है। प्रजनन प्रक्रिया का ही फिर अंतर है, उसके कारण जो भी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती होगी, उसमें जो भी अंतर आते होंगे। मूलतः हर प्राणी एक ही चीज़ चाहता है, और वह है कि वह जीना चाहता है सुखपूर्वक, और दुख से बचना चाहता है, मृत्यु से बचना चाहता है, व्याधि से बचना चाहता है, शत्रुओं से बचना चाहता है, मित्रों को चाहता है। सभी प्राणी इसी तरह से चलायमान है। और जहाँ तक आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात है, तो कुछ तंत्र शास्त्र बताते हैं कि पुरुष की कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर जाती है और स्त्री की ऊपर से नीचे आती है शुरुआत में, फिर पुरुष की ऊपर से नीचे आती है तो स्त्री की नीचे से ऊपर जाती है, यानी ये चक्रनुमा चलता है। तो प्रथम जो है उत्तेजना, प्रथम एक्टिवेशन, सक्रिय करना चक्रों का पुरुष का मूलाधार होता है, स्त्री का सहस्त्रार होता है। और जब ये दोनों तरफ से पूरा सर्किल पूरा करते हैं तभी व्यक्ति को यथार्थ बोध होता है। कुछ लोग सिर्फ यह सोचते हैं कि मूलाधार से सहस्त्रार पहुंच गए, काम पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं। आपका जो है आरोह और अवरोह दोनों होना चाहिए। तो ये साधना की जागृति में ये अंतर कुछ देखने में आता है इस तरह का। इसलिए स्त्री यदि थोड़ा प्रयास करे मूलाधार चक्र को जगाने का, तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है शुरू में। उसे सहस्रार को जगाने में सुविधा है। उसे अनाहत चक्र को जगाने में सुविधा है, पुरुष को मूलाधार चक्र जगाने में सुविधा है। और पुरुष के लिए वह महत्वपूर्ण ध्येय माना जाता है, क्योंकि वहाँ से उसका पतन होता है, क्योंकि उसमें वहाँ से निकालने की प्रवृत्ति है। चार्ज को डिस्चार्ज करने की प्रकृति है। इसके कारण उसकी शुरुआत वहाँ तक होती है, और यही स्त्री में उलट हो जाती है। स्त्री को ग्रहण करना है, तो इसलिए उसका मूलाधार उतना स्खलित नहीं होता है। तो इसलिए उसे सहस्रार को जगाना पड़ेगा।
पहले और मूलाधार तक वो आ जाए, फिर मूलाधार से वो आगे बढ़ जाएगी। तो उसका पहले अवरोह हो जाएगा, बाद में आरोह होगा। पुरुष का पहले आरोह होगा, बाद में अवरोह होगा। तो ये साइकिल चलना है तंत्र योग के हिसाब से। तो यह हल्का सा अंतर है और कोई बात नहीं है। लिंग भेद से बाकी अन्य साधना में बहुत मामूली सा अंतर है। स्त्री के लिए भक्ति योग भी बहुत सरल है, तंत्र योग भी बहुत सरल है। एक साथ कई चक्रों पर स्त्री काम कर सकती है, क्योंकि उसका डिजाइनिंग इस तरह से है, उसका मस्तिष्क एक साथ कई जगह पर काम करता है। उसमें डीप फोकसिंग सिस्टम ज़्यादा है, पुरुष में फोकसिंग सिस्टम ज़्यादा है, यानी एकाग्रचित्त अवस्था जो है पुरुष की ज़्यादा जल्दी होती है, परंतु स्त्री की ध्यान अवस्था ज़्यादा होती है जल्दी। स्त्री को संघर्ष कम करना पड़ेगा। और उसी तरह से भक्ति योग भी स्त्री का बहुत सफल होता है, क्योंकि भक्ति योग में मूलतः स्त्रैण गुण आ जाता है। इसीलिए जितने पुरुष भक्त भी होते हैं वो स्त्रैण हो जाते हैं उपलब्ध होने पर, क्योंकि कठोरता घटती जाती है। और स्त्री तो पहले से ही मुलायम है, प्रकृति ने उसे मुलायम ही बनाया है। कठोर तो वो सिर्फ दिमाग से होती है। तो कठोरता उसके स्वभाव में बहुत नहीं है, उसे वह एडॉप्ट करना पड़ता है अपनी सुरक्षा के वास्ते। तो इसलिए भक्ति उनके लिए सरल है, हठ योग उनके लिए कठिन है, क्योंकि हठ योग कठोर लोगों के लिए ज़्यादा सफल है। तो कई तरह के योग साधनाओं में जो अंतर है, मैं समझता हूँ कि जो भक्त लोग पूछे हैं तो उनका शायद मंतव्य साधना के अंतर से ही होना चाहिए, क्योंकि बाकी अंतर तो बहुत ऐसा है कि अमूमन सामान्य आदमी भी जानता रहता है। भजन तो आप देखेंगे तो बहुत सारे भक्त हुए, उन्होंने भजन गाए हैं। मीरा भी भजन गाई है, लेकिन मीरा की जो आप मीरा के गीत आप सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो उसमें जो प्रवाह होता है और नेचुरलिटी होती है, वह जो पुरुष भक्त हैं उसमें उतना नहीं पाया जाता। कुछ न कुछ तो अवश्य कमी रह जाती है। परमात्मा को पुरुष कहा गया है और बाकी जितने भी भक्त हैं इन सबको आप स्त्री ही समझें। तो स्त्री बनना और स्त्री होने में बड़ा अंतर है। स्त्री को स्त्री बनना नहीं पड़ता है, पुरुष को स्त्री बनना पड़ता है। तो ये अंतर एक बड़ा अंतर हो जाता है। स्त्रियों के लिए समर्पण सहज भाव है, पुरुष के लिए समर्पण कठिन भाव है। वो तमाम संघर्ष करता है,
और तमाम संशयों से गुजर करके अपने तर्कों को संतुष्ट करके तब जा कर के समर्पण की भावना उसमें आती है। और स्त्री तो पहले ही संतुष्ट हो जाती है, समर्पण तो उसका स्वभाव ही है। तो इसलिए भक्ति योग उनके लिए पुरुषों की अपेक्षा निश्चित ही ज़्यादा सहज है और सुलभ है। परंतु मंत्र की जहाँ तक बात है, मंत्र योग में पुरुष ज़्यादा सफल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एकाग्रता की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से अंतर हैं। लेकिन जितने भी प्रकार के साधनाएं हैं, उनके इन मामूली अंतरों से अंतिम परिणाम पर कुछ ऐसा असर नहीं पड़ता है। सभी प्राणी अपने अपने कर्म गति से, अपने स्वाभाविक कर्म गति से ईश्वर को प्राप्त होते रहते हैं। और जहाँ तक जन्म जन्मांतर की बात है, तो आत्मा में तो कोई लिंग भेद नहीं होता है। आत्मा लिंग भेद से परे है। तो बहुत सूक्ष्म स्तर पर लिंग भेद नहीं होता। दिव्य आत्मा में कोई लिंग भेद नहीं है। विराट आत्मा में कोई लिंग भेद नहीं है। ये मध्य में ही लिंग भेद है। और जो हम लोग का मन है, वहाँ तक लिंग भेद हो सकता है। तो मन में जैसे संकल्प आते हैं, उस हिसाब से लिंग भेद हो जाता है। लेने का संकल्प आता है कि देने का। स्त्री के लिए आसान है लेना, ग्रहण करना। डिमांड उनके लिए ज़्यादा सही है। पुरुष के लिए ज़्यादा सहज सप्लाई है। इसीलिए जहाँ तक अर्निंग की बात है, तो पुरुष के लिए कमाना ज़्यादा सहज है, कमा करके दे देना स्त्री को। और स्त्री के लिए आसान है ले करके खर्च करना। इसीलिए मर्दों को कभी कभी बहुत अजीब लगता है कि औरतें हर समय मांगते रहती हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि उनके स्वभाव में ही है ग्रहण करना, लेते रहना, लेते रहना। और पुरुष के स्वभाव में है देते रहना, देते रहना। इस स्वाभाविक प्रक्रिया में जब बाधा आती है, तब कुछ दोनों के संबंधों में कुछ कृत्रिमता या ये ऊपरी सांसारिक जो नियम हैं, इसके कारण कुछ हार्मोनल चेंजेस और उसके कारण सामाजिक परिवेश में परिवर्तन, आर्थिक राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन, ये सब देखने को मिलते हैं। लेकिन मन के स्तर पर यदि देखा जाए, तो यदि किसी के मन में, किसी पुरुष के मन में लेने की इच्छा जागृत हो, यानी ले करके इकट्ठा करने की इच्छा, नहीं देने की इच्छा, तो यह प्रकृति, यह स्वभाव उनका हो सकता है कि अगले जन्म में उसको स्त्री की
योनि प्रदान कर दे। और इसी के ठीक उलट अगर स्त्री में देने की इच्छा जागृत हो जाए तो यह मनोदशा, यह स्वभाव उसको पुरुष जन्म लेने की ओर प्रेरित कर सकती है। क्योंकि जन्म के समय हमारा संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो हमारा मनस शरीर है वही हमारे इस प्राण शरीर को और भौतिक शरीर को बनाता है। तो मन और प्राण के स्तर पर जो परिवर्तन होते हैं वो भौतिक स्तर पर परिवर्तन कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक जो है लिंग भेद की प्रक्रिया रहती है। मनस शरीर तक, प्राण शरीर तक और भौतिक शरीर तक, अन्नमय कोश तक। और ऊपर के जो विज्ञानमय कोश हैं और आनंदमय कोश है वहाँ पर लिंग भेद नहीं होता। तो आज यही छोटा सा